चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री, अम्ल एवं क्षार। ठीक है, अम्ल एवं क्षार की मात्रा, अम्ल एवं क्षार में अंतर देख लेना। सबसे पहले अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल की मात्रा, तो अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल की मात्रा, तो जो अम्ल होता है इनका पीएच वैल्यू 0 से लेकर 6.9 तक होती है, जबकि क्षार की पीएच वैल्यू 7.1 से लेकर 14 तक होती है। ठीक है, अम्लों का अनिवार्य घटक हाइड्रोजन आयन होता है और क्षारों का अनिवार्य घटक -OH आयन होता है। ठीक है, क्या होता है? -OH आयन होता है। अब हम बात करेंगे कुछ सिद्धांत, जैसे कि सबसे पहले आता है ब्रॉन्स्टेन-लॉरी। ठीक है, ब्रॉन्स्टेन-लॉरी ने कौन सा सिद्धांत, देखो ब्रॉन्स्टेन-लॉरी ने क्या बताया? ब्रॉन्स्टेन-लॉरी बताया कि अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन त्यागते हैं और क्षार वे होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आर्हेनियस का सिद्धांत। ठीक है, आर्हेनियस क्या कहता है? आर्हेनियस क्या कहता है? अम्ल वे होते हैं जो H आयन, ठीक है, जलीय विलयन में H आयन देते हैं, और क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में -OH आयन देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है लुईस क्या कहता है? लुईस कहता है कि अम्लों का अयुग्मित, ठीक है, अम्लों पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं पाए जाते, जबकि क्षारों पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अम्लों के उदाहरण। तो सबसे पहले आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 1.8 होती है। तनु HCl अम्ल को क्या कहता है? नमक का तेजाब कहा जाता है। इसका प्रयोग टॉयलेट की सफाई में किया जाता है। इसका आता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल से कहा जाता है। ठीक है, इसका अन्य नाम भी है। ठीक है, करगंधा का से क्या हो जाता है? कशिश का तेल। ठीक है, कशिश का तेल इसे कहा जाता है। ठीक है, रसायनों का राजा से कहा जाता है। गंधा से गंधक का तेजाब इसे कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग सीसा संचायक बैटरियों में विद्युत अपघट्ट के रूप में किया जाता है। इसका आता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल की मात्रा, तो इसे सूर्य का तेजाब कहा जाता है। इसे क्या कहता है? सूर्य का तेजाब कहा जाता है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? इसका प्रयोग देखो उर्वरक बनाने में किया जाता है, बारूद बनाने में और बर्तनों पर लिखाई करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है यह फॉर्मिक अम्ल, जैसे मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH होता है। ठीक है, अब फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल की बात करूँ तो देखो चींटियों के डंक में, मधुमक्खियों के डंक में यहाँ पाया जाता है, नटल पादप में यहाँ पाया जाता है। इसके बाद बेंजोइक अम्ल, C6H5COOH इसका फॉर्मूला होता है बेंजोइक अम्ल का, और बेंजोइक अम्ल की मात्रा घास में पाया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल से कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH होता है। ठीक है, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? सिरका बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग सिरका बनाने में किया जाता है। सिरके का प्रयोग अचार के परिरक्षण में किया जाता है, अचार को सड़ने से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सभी होगा। इसके बाद आता है ब्यूटेनोइक अम्ल या ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, ब्यूटेनोइक अम्ल या ब्यूटारिक अम्ल ये घी और मक्खन में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में होता है। ठीक है, मैलिक अम्ल की मात्रा, तो मैलिक अम्ल किस में होता है? सेब और पपीते में होता है। इसके बाद ऑक्सैलिक अम्ल की मात्रा टमाटर में पाया जाता है, और यह, ठीक है, इसका प्रयोग कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने में किया जाता है। ग्लाइकोलिक अम्ल गन्ने में पाया जाता है। ग्लूटामिक अम्ल गेहूं और अनाज में पाया जाता है। यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है। ह्यूप्रिक अम्ल भी मूत्र में पाया जाता है। हाइल्योरिक अम्ल की मात्रा, तो जंतु कोशिकाओं का सीमेंट कहा जाता है। और इसके बाद आता है लैक्टिक अम्ल की मात्रा, लैक्टिक अम्ल दूध को दही में बदलता है, दही में पाया जाता है। ठीक है, और इसके जोड़ों में जवाब से थकावट एवं दर्द होता है। वसीय अम्ल, ठीक है, वसीय अम्ल की मात्रा, वसीय अम्ल 3 प्रकार के होते हैं, ओमेगा-3, ओमेगा-6 और ओमेगा-9। ओमेगा-3 सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। तीनों जो होते हैं हड्डियों की मजबूती के लिए अच्छे होते हैं, और तीनों ही मछली के कोड लिवर ऑयल और वनस्पति तेल से मिलते हैं। ओमेगा-3 को क्या कहता है? ओमेगा-3 को लिनोलेनिक कहा जाता है। ठीक है, लिनोलेनिक कहता है। ओमेगा-6 को लिनोलिक कहा जाता है, और ओमेगा-9 को ओलिक कहा जाता है, ओलिक अम्ल कहता है। इसका आता है एक्वारेजिया को अम्लराज भी कहता है। यह HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बनता है। यह बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है, और ये क्या करता है? सोना, प्लेटिनम, चांदी को भी गला देता है। ठीक है, गला देता है। इसका आता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HF। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF इसका फॉर्मूला होता है, और कांच के ऊपर लिखावट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल देखेंगे हम। प्रबल अम्ल कौन सी होती हैं? HCl होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है, और HFSO3 होता है। HFSO3 को क्या कहता है? फ्लोरोसल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दुर्बल अम्लों की। दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं? दुर्बल अम्ल होता है फॉर्मिक अम्ल, जिसे HCOOH कहा जाता है। ठीक है, HCOOH कहा जाता है। ठीक है, बेंजोइक अम्ल होता है C6H5COOH। ठीक है, बेंजोइक अम्ल होता है। एक होता है कौन सा? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH होता है, और एक होता है HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है, और एक होता है बोरिक अम्ल। ये सभी क्या है? दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। अब आते हैं क्षार। ठीक है, क्षार की मात्रा, तो क्षार 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है भस्म और एक होता है क्षारक। ठीक है, भस्म क्या होता है? वह क्षार जो पानी में अच्छी तरीके से घुल जाते हैं, क्या कहलाते हैं? भस्म कहलाते हैं। तो देखो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 जो है, इनके सभी क्या है?
हाँ हाइड्रोक्सी आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इनके सभी के हाइड्रोक्साइड, सभी क्षार धातुओं सभी क्षार मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड क्या होती हैं भैया, क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं भस्म। और क्षारक क्या होते हैं, जो पानी में अच्छी तरीके से नहीं घुलते, पानी में घुलते नहीं हैं, उन्हें क्षारक कहा था। बाकी सभी हाइड्रोक्साइड के कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं, ठीक है, क्षारक कहलाते हैं। क्षारों के उदाहरण की बात करें तो NaOH होता है, KOH होता है, MgOH का होल ट्वाइस होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है, AlOH का होल थ्राइस होता है। ये सभी क्या है, क्षारों के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करें, देखो अम्ल की क्षार के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, एक तो पानी बनता है और एक सॉल्ट यानी कि लवण बनता है, ठीक है। अब प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार से क्रिया करवा दें तो क्या बनेगा, पानी तो बनेगा ही बनेगा और उदासीन लवण बन जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रबल अम्ल की दुर्बल क्षार के साथ क्रिया करवाएं तो पानी तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन अम्लीय लवण बनेगा, ठीक है। इसके बाद प्रबल क्षार की दुर्बल अम्ल के साथ क्रिया करवाएं तो पानी तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन क्षारीय लवण बनेगा। और दुर्बल अम्ल की दुर्बल क्षार के साथ क्रिया करवाएं तो कोई क्रिया होगी ही नहीं, कोई क्रिया नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं होगी, ठीक है। अब आता है पीएच मान की मात्रा, पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग एच आयन, ठीक है, माइनस लॉग एच आयन, ठीक है, एच आयनों की सांद्रता, ठीक है। और पीएच प्लस पीओएच को क्या कहता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होता है, 14 होता है, 14 होता है। अब हम बात करें उदासीन लवण कौन कौन से होते हैं। उदासीन लवण की मानते हैं तो H2 होता है, O2 होता है, H2O होता है और NaCl होता है, ठीक है, NaCl होता है।